देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। गुजरात चुनाव सर पर है। बताया जा रहा है कि 1 या 2 नवंबर के दिन चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन गुजरात की जनता को महंगाई की परवाह करने की जरूरत नहीं है, बढ़ती हुई गैस की कीमतों की परवाह करने की जरूरत नहीं है, बढ़ते हुए पेट्रोल के दामों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। आपका जवान बेटा अगर बेरोजगार घर में बैठा है तो आपको उसकी भी परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी और अमित शाह की छत्र छाया के अंदर गुजरात सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी कर रही है। यानी कि आपका ध्यान महंगाई की तरफ न जाए, आपके जवान बच्चा जो बेरोजगार घर में बैठा है उसकी तरफ आपका ध्यान न जाए, इसीलिए आपको थाली के अंदर सजा कर जो है वो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया जाएगा, यूसीसी। अब एक बात और आप समझिए कि कई लोग ऐसे हैं, और बिल्कुल गुजरात में, अहमदाबाद में कई लोग ऐसे होंगे, अगर हम माइक लेकर किसी के सामने जाएंगे और पूछेंगे भाई साहब बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, उसको पता भी नहीं होगा बेचारे को। लेकिन वो सिर्फ इसलिए खुश होगा क्योंकि ये लोगों के दिमाग में डाल दिया गया कि मुसलमानों को सीधा किया जाना है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड वो है जो सबसे पहले हिंदू भाइयों से उनके अधिकार भी छीन लेगा, क्योंकि इस देश के अंदर सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही नहीं है, इसके अलावा इस देश के अंदर हिंदुओं का एक अलग स्पेशल मैरिज एक्ट भी है, क्रिश्चियनों का, ईसाइयों का भी अपना एक अलग कानून है। तो उन तमाम पर यह सरकार हथौड़ा चलाने वाली है, लेकिन खुश ये दिखाकर लोगों को किया जाएगा कि देखो हिंदू खुश हो जाओ क्योंकि मुसलमानों को हम सीधा कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा 3 तलाक के वक्त कितना हंगामा मचा, ये तमाम चीजें हुई, लेकिन जिसको तलाक देना होगा वो आज भी तलाक दे ही रहा होगा, जिसको घर बैठना होगा वो आज भी घर बैठ ही रही होगी। तो ये तमाम चीजें तो चलती रहती है, ये सिर्फ इलेक्शन के लिए किया जाता है। गुजरात सरकार ने आज अचानक ये कैबिनेट ने ऐलान कर दिया कि भाई हम एक कमेटी बनाएंगे, हम उस कमेटी के अंदर हाई कोर्ट के जजेस होंगे, उस कमेटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस होंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, और वो कमेटी ये तय करेगी कि भाई गुजरात को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है या नहीं है। ये एक इसीलिए कमेटी बनाई गई है। इससे पहले इसी तरह की एक कमेटी हमने देखा था कि उत्तराखंड में बनाई गई थी चुनाव से पहले, और बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर यह ऐलान कर दिया कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। तो ये वोट लेने के लिए अब ये सवाल ये उठता है कि आखिरकार खुद को इतना बड़ा हिंदुत्ववादी बताने वाले नरेंद्र मोदी अचानक ये सब क्यों करने लग गए। मैंने बहुत पहले ये बात कही, और मैं क्या, कई मुस्लिम बुद्धिजीवी, कई जो हिंदू भी है मेरे भाई जिनका दिमाग सही से काम करता है, वो लोगों को सबको पता था कि जैसे ही गुजरात चुनाव करीब आया, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की थोड़ी सी मजबूती नजर आने लगी, और नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, बीजेपी को यह लगने लगा कि गुजरात के अंदर से हमारी सत्ता धीरे धीरे दरक रही है। इसी की जब उन्हें आभास होने लगा तो उन्होंने केजरीवाल को उलझाना शुरू कर दिया, और उसके बाद में जंग छिड़ गई। बड़ा हिंदू कौन? नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के नाम पर कुछ बोल रहे हैं, अमित शाह कुछ बोल रहे हैं, बीजेपी के मंत्री कुछ बोल रहे हैं, और ऐसे में जो जिन्हें छोटा रिचार्ज का नाम दिया गया वो केजरीवाल अचानक आ गए। उन्होंने कहा कि भाई नोटों के ऊपर जो है वो अब लक्ष्मी का और गणेश जी की उसमें तस्वीर होनी चाहिए, तो बड़ा हिंदू बनने की एक वो चली। तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सामने केजरीवाल को काउंटर करने के लिए कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने 2-3 महीने पहले यह बात कही थी कि इस देश के हिंदू के सामने, गुजरात के हिंदू के सामने 2 चीजें हैं। गुजरात का हिंदू यह देखता है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी नाम का हिंदू सम्राट है जो हमें सिर्फ हिंदुत्व की बातें करता है हमारे सामने, और दूसरी तरफ एक और हिंदूवादी नेता है जो सिर्फ हिंदू की बात ही नहीं करता है, वो हिंदुत्व के भगवा कलर के अंदर आपको 300 यूनिट की बिजली लपेट कर दे रहा है मुफ्त में। तो सीधी बात है, हिंदू भाई खुद सोचेंगे कि मोदी तो सिर्फ हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, और केजरीवाल तो हिंदुत्व के साथ साथ में हमें 300 यूनिट बिजली भी भगवा में, नारियल में लपेट कर दे रहे हैं प्रसाद बनाकर। तो कौन सा हिंदू पसंद आएगा बताइए? यह बात का आभास नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हो चुका था। तो अब यहां पर होने लगी कि आखिरकार बड़ा हिंदू कौन, क्योंकि केजरीवाल बड़े हिंदू बनने के चक्कर में आप देखिए नरेंद्र मोदी से आगे निकल गए। उन्हें बिल्किस बानो पर बात करेंगे, न मुस्लिम नौजवानों को गुजरात में पीटा गया पुलिस के जरिए चौराहे पर लाकर, उस पर वो कुछ नहीं बोलेंगे, बिल्किस बानो पर कुछ नहीं बोलेंगे। मरकज पे उनका क्या रुख था सबने देखा, ताला लगाने की बात उन्होंने कही। सीए एनआरसी पर उन्होंने कहा कि शाहीन बाग की सड़क हम खाली करवा देंगे, 2 घंटे हमें पुलिस दे दो।
और ताहिर हुसैन जो उनके काउंसिलर थे, जिन्हें कोर्ट ने कहा कि अब उनके खिलाफ कोई प्रूफ ही नहीं थे, और लेकिन अरविंद केजरीवाल उस पर कुछ भी नहीं बोले। मुस्तफाबाद में दंगे हुए, उस पर अरविंद केजरीवाल का क्या रुख था, सबने देखा। तो यहां पर होड़ मची थी कि बड़ा हिंदू कौन, मुसलमानों से दूरी ज्यादा कौन दिखाता है। तो ये कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को मात देने के लिए बीजेपी ये फैसला कर रही है कि गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। इसके लिए कमेटी बना दी गई, आज गठित कर दी गई कमेटी, और वो कमेटी अब इसकी जो है वो जांच करेगी कि भाई कौन होगा, क्या होगा। एक कमेटी इसके लिए बनेगी, जांच करेगी कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है या नहीं, ये तमाम चीजें। तो हकीकत में यह है कि देखिए, जब अगर गुजरात मॉडल जो दिखाया नरेंद्र मोदी ने, अगर वाकई में इस गुजरात मॉडल में इतना ही काम हुआ होता तो आपको द्वारका में जाकर मुसलमानों के मकानों पे बुलडोजर नहीं चलाने पड़ते, आपको 200 साल पुराने, 70, 80, 90 साल पुराने मजारों को आपको शहीद नहीं करना पड़ता, आपको आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं करनी पड़ती। अगर आपने महंगाई पर काम किया होता, आपने गरीबी हटाने के लिए काम किया होता, आपने युवाओं को रोजगार देने के लिए अगर काम किया होता, अच्छा काम अगर आपने वाकई में किया होता, तो ये तमाम ये हथकंडे अपनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैंने जैसा कहा, यहां पर मुस्लिम भाइयों को काफी संयम बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आया है बिल्कुल मुसलमानों के लिए, क्योंकि हमारा संविधान हमें इजाजत देता है, हमें आजादी देता है, और सिर्फ हमें मुसलमानों को ही नहीं, इस देश का संविधान इस देश के अंदर जो नास्तिक रहता है उसको भी आजादी देता है कि वो नास्तिक बन के रहे, जो मुसलमान है उसको आजादी देता है इस देश का संविधान कि तुम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो, जो हिंदू है उसको भी ये संविधान वही आजादी देता है कि हिंदू अपने हिंदुत्व का जो है वो प्रचार प्रसार करे। लेकिन इस तरह के हथकंडे अपनाना और ये तमाम चीजें कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है देश के अंदर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आया, तो ये पहली बार नहीं है। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि गोवा के अंदर 1961 से यूनिफॉर्म सिविल कोड है। गोवा के अंदर, गोवा जो बना था, गोवा का जो गठन हुआ था वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ही हुआ था। तो आप बताइए वहां पर कितना मुसलमानों को नुकसान हुआ या किसको नुकसान हुआ वहां पर। ये जो चीजें हैं, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात की जा रही है, ये मेरे हिंदू भाइयों को हिंदू मुसलमान की नफरत को लेकर सिर्फ एक लॉलीपॉप थमाया जा रहा है ताकि ये दिखाया जाए कि अरविंद केजरीवाल से बड़ा हिंदू जो है वो नरेंद्र मोदी है और यहां के गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात की बीजेपी सरकार ज्यादा बड़ी हिंदुत्ववादी है, सिर्फ ये दिखाने के लिए। और मैं तो अपने हिंदू भाइयों से भी कहूंगा कि आप केजरीवाल के पीछे जो पागल होके जा रहे हो, ये आप केजरीवाल के पीछे आप पागल हो रहे हो, लेकिन इससे कभी आपका जो हिंदू सम्राट रहा था नरेंद्र मोदी, वो पगला गया है। जब आपको देखा मोदी ने और अमित शाह और बीजेपी ने देखा कि गुजरात का जो हिंदू मानस है वो अरविंद केजरीवाल के पीछे पगला रहा है, तो ये दोनों पगला गए और इसीलिए पागलपन के अंदर इन्होंने हिंदुत्व को ये मैसेज देने की कोशिश की कि देखिए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर मुसलमानों को सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हकीकत ये एक बड़ा अच्छा एक जोक भी कहीं मैंने पढ़ा था कि भाई आप 30, 35, 40 करोड़ मुसलमानों के दिमाग का स्क्रू टाइट करने के चक्कर में अब बाकी के 60, 70 करोड़ हिंदू भाइयों के पूरे सारे नट बोल्ट ढीले कर रहे हो आप, और ये मेरे हिंदू भाइयों को पता भी नहीं चल रहा है। ये धीरे धीरे पता चलेगा। मैंने कहा ना कि जब तक जो परेशानी होती है, जब तक वो आपकी दहलीज तक नहीं पहुंच जाती है, तब तक आपको किसी बात का एहसास नहीं होता है। और इसीलिए मैं कहूंगा जो हिंदू भाई ये पैरवी करते हैं कि हाँ 3 तलाक कानून हटा के बहुत अच्छा कर दिया नरेंद्र मोदी ने, कश्मीर से धारा 370 हटाकर बहुत अच्छा कर दिया नरेंद्र मोदी ने, मैं उनसे पूछना चाहूंगा बताइए क्या अच्छा हुआ। चलिए 3 तलाक के बाद में क्या फायदा हुआ इस देश के हिंदू को? क्या आपको रोजगार मिल गया? क्या आपको जो सिलेंडर 450 में मिलता था वो आपको 300 रुपए में मिलने लग गया? क्या वो 1100 रुपए में मिल रहा है आपको? जो पेट्रोल आपको 65 रुपए में मिला करता था वो आपको 105 रुपए में, 110 रुपए में मिल रहा है। तो क्या फायदा हुआ है आपका? आप खुद सोचिए। आप बात करते हो धारा 370 हटाने से फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ? अभी 2 दिन पहले रिपोर्ट आई कि जम्मू कश्मीर के अंदर से कई सारे मेरे हिंदू भाइयों ने मकान छोड़ दिया, पलायन कर दिया। अब किसका डर है वहां पर? सरकार केंद्र में आपकी है, जम्मू कश्मीर अब केंद्र सरकार के हाथ में है, तो वहां पर डर किसका है? कितने हिंदुओं को नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने बसाया बताइए आप जम्मू कश्मीर में ले जाकर? कितने कश्मीरी पंडित वहां पर जाकर दोबारा बस गए बताइए आप? तो मेरे भाइयों आपको यह बात समझ नहीं होगी, मैं खासकर मेरे हिंदू भाइयों को मुखातिब होकर बात कर रहा हूं कि ये जो तमाम चीजें हैं ये सिर्फ एक चुनावी हथकंडा है। ये आपके वोट को ले लेने के लिए, घेर लेने के लिए, आपके वोटों की मॉब लिंचिंग करने के लिए ये कानून लाए जाते हैं, इस तरह की बातें की जाती है, जबकि इससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन जैसा मैंने बताया, क्योंकि आप देखिए ये भी इतिहास में पहली बार होगा
कि 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी, ये सभी को पता है। ये पहली बार ऐसा होगा कि वोटिंग कब है वो नहीं पता, लेकिन रिजल्ट कब आएगा वो सभी को पता है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है। मुद्दे क्या होने चाहिए इस वक्त, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पहले दिल्ली जीते, फिर दूसरी बार दिल्ली जीते, फिर बाद में पंजाब गए, पंजाब जीते, और अब वो गुजरात में आए हैं, हिमाचल भी लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की चूड़े हिला रहे हैं अरविंद केजरीवाल। यही बात का डर, दुख, सब कुछ जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नजर आ रहा है। और इसीलिए आप सोचिए कि एक राज्य का चुनाव है गुजरात का, हमारे प्रधानमंत्री को हर हफ्ते 3-3 दिन आकर गुजरात में रहना पड़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री को नाटक करना पड़ रहा है, रिवरफ्रंट के अंदर हेलीकॉप्टर उड़वाने पड़ रहे हैं, आर्मी को लाकर उतारना पड़ रहा है। जो आर्मी का काम था देश की सेवा करना, देश की सुरक्षा करना, उस आर्मी से नरेंद्र मोदी गुजरात में चुनाव प्रचार करवा रहे हैं। रिवरफ्रंट पे आपने देखा होगा, क्योंकि ये बड़ी हैरान करने वाली बात है दोस्तों। मैं आया, मैंने देखा रिवरफ्रंट में एक प्रोग्राम जो चल रहा था आर्मी को लेकर, जो तमाशा मदारी का दिखाया जा रहा था। अब मुझे उससे परेशानी नहीं है, हिंदू श्लोक पढ़े जाने चाहिए, आपकी आस्था या पढ़िए, लेकिन जिस तरीके का एक नैरेटिव बनाया गया, लोगों को जमा किया गया, वहां पर बजाया गया माइक के अंदर गीता के श्लोक और तमाम क्या क्या चीजें वहां पर बताई जा रही है, और उसके बाद अचानक लोगों का ध्यान ले जाया जा रहा है, जैसे गीता का कोई श्लोक पढ़ा जाता है और उसके बाद फौरन कहा जाता है ये देखिए दुश्मन की चौकी पर हमला हो गया, देखिए दुश्मन की चौकी पर हमला कर रहे हैं हमारे जवान। तो ये यानी कि गुजरात की जनता का माइंडसेट, आप ये सोचिए किस तरीके से नफरत का बना रहे हैं सेना का इस्तेमाल करके। ये जो तमाम चीजें हो रही है, इसके बारे में इलेक्शन कमीशन को भी सोचना चाहिए। क्या इसीलिए नरेंद्र मोदी ने पहले गुजरात के चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया कि उन्हें ये तमाम नाटक और ये तमाम इवेंट खड़ा करना था? गुजरात सरकार जो जो काम कर रही है, नरेंद्र मोदी यहां पर आकर जो जो काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को भी होना चाहिए कि इन चीजों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इलेक्शन कमीशन के अंदर चैलेंज करें कि नरेंद्र मोदी इवेंट जो खड़ा करते हैं यहां पर आर्मी का और तमाम चीजें, ये तमाम को नरेंद्र मोदी और बीजेपी के चुनावी खर्चे के अंदर डालना चाहिए। जो खर्चा हो रहा है ये तमाम चीजों का, जनता के पैसे से नरेंद्र मोदी उड़कर आते हैं और यहां प्रचार करते हैं बीजेपी का, जनता के पैसे से सारा इवेंट करवा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं बीजेपी का। ये तमाम चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को कि देश के अंदर हो क्या रहा है। भाई आज तक आपको ये तमाम चीजें याद नहीं आई, यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह, जैसे ही गुजरात चुनाव करीब आए आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड याद आ गया। तो इस देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, सीबीआई, ईडी वगैरह, जो दूसरी भी जो चीजें हैं, ये तमाम चीजों की जो गतिविधियां, न्यायपालिका पर भी कई सवाल उठने लगे हैं। अब ये तमाम जो चीजें, इसके बारे में हम सभी को सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये क्रिश्चियन, वो क्रिश्चियन, ये तमाम चीजें कोई मायने नहीं रखती है। एंड ऑफ द डे यही होता है कि जब आपका बाप घर के अंदर आता है, जब आपका भाई घर के अंदर आता है, तो आप ये देखते हैं कि वो सुरक्षित घर पहुंचा या नहीं पहुंचा है। आप ये देखते हैं कि मेरा भाई आज कितना रुपया कमा कर लाया है। गरीब यही देखते हैं कि मेरा बाप आज कितना रुपया कमा कर लाया है, कल सुबह हम घर में खाना बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, एक महीने के बाद हमारे बच्चे की स्कूल की हम फीस भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। पुराना वीएस हॉस्पिटल बनाया था गरीबों के लिए, वो वीएस हॉस्पिटल को हटाकर वहां पर एक एसवीपी आलीशान बिल्डिंग बना दी गई थी 2017 के चुनाव से ठीक पहले। आनंद फानंद में नरेंद्र मोदी ने उसका ओपनिंग कर दिया था, और जैसे ही नरेंद्र मोदी उसका ओपनिंग करके गए, उसके बाद जो बारिश हुई तो पूरी बिल्डिंग में से पानी आने लग गया। और उसके बाद जब पूछा गया इंजीनियरों को, तो उन्होंने कहा ये तो बना नहीं था सही तरीके से, वो तो नरेंद्र मोदी जी ने ओपनिंग करवा दिया था इलेक्शन के लिए। तो इस तरीके से इलेक्शन का हथकंडा बनाकर आखिरकार ये चीजें जो लाई जाती है, इलेक्शन कमीशन क्यों सो रहा है? होना यह चाहिए, कुछ कानून इस तरह के बनाए जाने चाहिए कि जिस साल इलेक्शन होने वाले हो उससे 6 महीने पहले तक सरकारों को फैसला लेना बंद कर दिया जाना चाहिए। नई स्कीमें सरकारें नहीं ला सकती, नई चीजें सरकारें नहीं कर सकती, ये चीजें करनी पड़ेगी, तभी कुछ मामला सही होगा। वरना इसी तरीके से सियासी जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं, वो आपके वोट को फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करती रहेगी। इलेक्शन से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले ऐलान कर दिया जाएगा, आपको आंदोलित कर दिया जाएगा हिंदुत्व के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, और आप बुद्धू की तरह आप जाकर अंधे बनकर आप वोट डाल के आ जाएंगे। तो आपको खुद को भी इन चीजों को समझना चाहिए। और कुल मिला के सार यही निकलता है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा की गुजरात की सरकार ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात सिर्फ और सिर्फ जो अरविंद केजरीवाल है उसके जो बढ़ता कद है गुजरात के अंदर, जिस तरीके से वो धीरे धीरे कुतर रहे हैं बीजेपी की पंखों को, परों को, चारपाई के पायों को, ये जो अमित शाह और मोदी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और हिंदुओं को आंदोलित करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। लेकिन यह भी एक हकीकत आप सोचिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर खुश वही होगा जो हिंदू पहले से बीजेपी को वोट दे रहा है।
थोड़ा सा जो सेक्युलर टाइप का है, थोड़ा सा जो डगमगाने वाला है, जो केजरीवाल की तरफ जाने की बात करता है, उस हिंदू को अपने पाले में लाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।